भारत माता की। मंच पे विराजमान कालका की विधायक मेरी माता श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे जिले के डीसी साहब श्री सतपाल शर्मा जी, जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, एडीसी निशा यादव जी, बीआरओ साहब, जितने भी एसडीएम साहब संयमगढ़ जी, जितने भी और अधिकारीगण हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोग जो अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूं। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो डिजिटल क्रांति की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लाने का काम किया, आज हरियाणा सरकार उसमें एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। और ये आयाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए सरोकार से है, आपके सरोकार से है। एक पारदर्शी पहल है, ताकि जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, और ताकि आने वाले समय में जिस तरीके की पारदर्शी सोच के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन भारत के लिए रखा था, वही विजन हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी ने हरियाणा का आगे बढ़ाते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसका आज शुरुआत हो रही है। इस डिजिटल पहल की आज शुरुआत हो रही है। मैं बात करना चाहता हूँ ई पंजीकरण की, मैं बात करना चाहता हूँ जो डिमार्केशन पोर्टल है उसकी, या फिर तकनीकी कारणों से आप किस तरीके से ये सुविधाएं आम आदमी तक, आम जन तक मिल सकें और उसका फ़ायदा सीधे तौर पर उनको मिल सके। नहीं तो आपको पता है कि ऐसे सारे राजस्व विभाग के जितने भी विषय हैं, उनको लेकर आम व्यक्ति को दौड़ भाग करनी पड़ती है और दर दर जाना पड़ता है। ये सुविधाएं आप तक सीधे तौर पर पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम हरियाणा सरकार ने माननीय श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। ये ऐतिहासिक फैसला इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो भी दिक्कतें, समस्याएं आपको टाइम टू टाइम आती हैं, वह ख़त्म करने की जाएंगी। एक व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप व्हाट्सएप के द्वारा सारी जानकारी राजस्व विभाग की आपको सीधे तौर पर प्राप्त होएगी। इसके अतिरिक्त आपकी जो केस फाइल मैनेजमेंट, इसके अंदर जो सुविधाएं दी जा रही हैं आपको, जितने भी छोटे केसेस हैं माइनर ऑफेंसेस के, वो जल्द से जल्द तय हो सके, उनकी ट्रैकिंग हो सके, ऐसी सुविधा भी आपके सामने आएगी इस ऐप के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति अपना चाहे पंजीकरण कराना चाहे, डिमार्केशन कराना चाहे, या कोई केस की मूवमेंट पता करना चाहे, ये सारी की सारी चीज़ें उनके मोबाइल फ़ोन पर उस ऐप पे अवेलेबल होंगी। आपको कहीं किसी के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। और यही पारदर्शी जो एक सोच है, उसको हर विभाग में हर तरीके से सम्मिलित करने का सरकार का प्रयास है, ताकि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को वो सरकार की सुविधाएं और उसका फ़ायदा मिल सके, जो फ़ायदा सरकार ने आम व्यक्ति के लिए मुहैया कराया है। अभी हाल ही में ही कुछ दिन पहले जब जीएसटी की बात शुरू हुई और जीएसटी के रिफॉर्म्स की घोषणा हुई, तो मैं इस मंच से भी उसका उद्बोधन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि एक बहुत ही बड़ा उपहार देने का काम भारत सरकार ने किया है और उसका फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। एक डबल बोनैंजा, जहाँ 2.5 लाख करोड़ तक का फ़ायदा आपको मिल रहा है। ये जो अमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है डिजिटल क्रांति द्वारा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उनका हक मिल सके एक पारदर्शी तरीके से, और एक सिस्टम में सुचारू रूप से सुधार लाया जा सके, ताकि जो करप्शन की जड़ है उसको जड़ से ख़त्म किया जा सके, ताकि लोग अपने हक और हकूक़ की जो उनकी बात है उसको हर एक तरीके से, तकनीकी तरीक़ों से उसको मुहैया करा सके और उनको उसका फ़ायदा मिल सके। मैं बात करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की रोकथाम में इसका बहुत बड़ा एक अहम भूमिका रहेगी। एक कागज़ रहित व्यवस्था बनाने का काम भी होगा इसके साथ साथ। जो एक जन भागीदारी का ये पूरा कैंपेन है, जिसमें आप सबको मिलजुल कर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जिलाध्यक्ष जी से भी कहूँगा, उनका भी संज्ञान लेना चाहता हूँ कि ये आपकी लोग भी ये लोगों तक लेके जाएं, क्योंकि ये जन भागीदारी तभी पूरी होएगी जब लोग इस विवेक, अपने विवेक से इस राइट का इस्तेमाल करेंगे। हम काफ़ी टाइम फेसबुक पे तो लगाते हैं और चीज़ों के लिए, अगर हम वही टाइम
अपनी सुविधाओं के लिए जो सरकार द्वारा हमें प्राप्त कराई जा रही हैं उसमें भी लगाएं तो उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि सद्भावना होएगी, आत्मीयता बनेगी, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसमें कमी आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक आदमी को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। अगर आपका मकान है, अगर आपकी दुकान है, आपका घर है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका कहीं ना कहीं शिकार होना पड़ा होगा। जो इस सिस्टम की कमियां, उस सिस्टम की कमियां को दूर करने के लिए ये ऐतिहासिक फैसला माननीय नैब सिंह सैनी जी ने लिया है। और मैं राजस्व विभाग को भी, माननीय विपिन गोयल जी को, सबको, पूरी सरकार बधाई की पात्र है कि ये एक के बाद एक ऐसी कड़ी से कड़ी जोड़ के आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, वे प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने आ सके और जो फ़ायदा तकनीक का, टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन से होती है, वो फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। ऐसा प्रयास शुरू किया था माननीय मनोहर लाल जी ने परिवार पहचान पत्र शुरू करके, और आज उसी कड़ी के अंदर एक बहुत अहम है, एक कदम है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए और आज इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने का आपने काम किया। लेकिन साथ साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आपका जो ये अधिकार है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, दूसरों तक जानकारी लेके जाना, यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश को एक विकसित भारत बनाने का 2047 तक, उसके लिए नींव का पत्थर का काम करेगा। देखिए, यूं ही बदलाव नहीं आ जाता, बदलाव के लिए समय लगता है और बदलाव के लिए एक एक करके ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो आपको दिशा और दशा देने का काम करते हैं। और आज जब हमारे लगभग 600 करोड़ खाते खोले गए थे भारत के अंदर, तो लोगों ने पूछा था कि खाते खोले इससे क्या होगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन था, उनकी सोच थी कि उन्होंने कहा कि अगर आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना है, प्रत्येक व्यक्ति को उनके खाते में पैसे जाने चाहिए जो उनके हक के पैसे हैं। क्योंकि पुरानी सरकारें तो 1 रुपये दिल्ली से भेजती थी तो 10 पैसे मिला करते थे। ये है उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की और श्री नैब सिंह सैनी जी की, कि उन्होंने एक अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है और साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है, उसकी नींव रखने का काम किया है जो आने वाले समय में हमें विकसित भारत की दशा और दिशा तक पहुंचाने में बहुत ही कारगर साबित होगी। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आप अपना समय निकाल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद।